Hello everyone. I usually don't come live at this time. Like, this is really a weird time to come live. I know most of you might be working right now, but this is a very important topic that I wanted to talk about, which is practical spirituality. I myself saw getting trapped into this concept, and wherever I feel trapped, I just sense it and I find my way out of it. And that's when I understood that when you are a seeker and you have not yet reached there, whatever might be the ending point, we don't know what it is. So we need to be very honest with ourselves, like brutally honest with ourselves, really looking at what is true and what is not true in your experience right now, and being really really authentic in this journey. ये सबसे मेरा क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, कोई लोग होते हैं, जैसे हम हमारे गुरुज़ को देखते हैं, ठीक है, हमारे गुरुज़ को हम देखते हैं कि उनको गुस्सा नहीं आता, वो लोग जल्दी से एंग्री नहीं होते, फ्रस्ट्रेट नहीं होते, ये सब चीज़ें हमारे सामने तो नहीं होते हैं, राइट। और उनका एक बहुत खूबसूरत ऑरा होता है, उनकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, एंड वी स्टार्ट एक्टिंग आउट लाइक देम। भले वो गुरु हो या हमने किसी भगवान के बारे में सुन लिया, ठीक है, तो हम उनके जैसा बिहेव करने लगते हैं। बट क्या हम एक्चुअली में उनकी तरह बन चुके हैं, या फिर हैव वी रियली रियलाइज्ड द डिवाइन विद इन अस, इज़ अ क्वेश्चन दैट वी शुड बी रियली आस्किंग आवर सेल्फ। क्योंकि क्या होता है कि आपको इस मोमेंट पे जो काम करना नेसेसरी है, आप उसको देखने के अलावा आप हेल्यूसिनेट करते हो, या आप सोचने लगते हो, आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हो खुद से। जैसे एक बहुत बड़ा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जिसके बारे में मैंने बात की थी, कि अगर आपने कोई स्पिरिचुअल प्रोसेस को करना शुरू किया है, या आपने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की जर्नी भी शुरू कर ली है, तो आपको सडनली लगता है कि आप एक दिन में वैसे बन जाओगे, आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा, आपको फ्रस्ट्रेशन बंद हो जाएगी, और सडनली आपके मन में ये प्यार और कंपैशन और ऐसे सब होने लगेगा। जब भी स्पिरिचुअली भी कोई अगर आपको एक्सपीरियंस होता है, या कोई भी इमोशन आपको फील होता है इन जनरल भी लाइफ में, वो परमानेंट नहीं है, वो बहुत टेम्पररी होता है। वो आता है और चला जाता है, गुस्सा आता है चला जाता है, सैडनेस होती है चली जाती है, हैप्पीनेस होती है चली जाती है। हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं ना, हम लोग चाहते हैं कि बस हैप्पी हैप्पी चीज़ें मेरे पास रहे, हम उसे ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। नाउ लिसन टू दिस, ओके, दिस इज लिटिल ट्रिकी टू अंडरस्टैंड। आवर ह्यूमन माइंड इज केपेबल ऑफ क्रिएटिंग इट्स ओन हैप्पीनेस, राइट। तो अगर मैं अगर हैप्पी होना चाहती हूँ इन द मोमेंट, सो मैं आंखें बंद करके कोई हैप्पी मेमोरी के बारे में सोचूं, मैं हैप्पी हो जाऊंगी, सो ईजी, राइट। बट जब कुछ ऐसा हो रहा है जिसके लिए आपको गुस्सा एक्चुअली आना चाहिए, और उस पर बेस्ड आपने एक हेल्दी एक्सप्रेशन करना चाहिए और एक डिसीजन लेना चाहिए, अगर आप ये सब प्रोसेस नहीं कर रहे हो, तो कोई भी फ़ायदा नहीं है आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर CEO of a company, I'm going to have my tea by the side. If you are a CEO of a company and आपकी वैल्यू है कि आपको करप्शन पसंद नहीं है, और आपकी कंपनी में आप किसी एम्प्लॉय को पकड़ते हो जो कुछ करप्शन कर रहा है, जिससे पूरी कंपनी की इमेज खराब हो रही है, काम खराब हो रहा है, तो नेचुरल सी बात है, एज अ CEO आपको गुस्सा आएगा। और एज अ जस्टिस मेकर और बाकी सब एम्प्लॉयज़ जो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, आपको उसको निकालना पड़ेगा। तो अगर आपकी पर्सनल लाइफ में अगर आपकी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, तो क्या ऐसा होगा कि आप उसको निकालोगे ही नहीं और आप सडनली बहुत बड़े महात्मा बन जाओगे? ऐसा नहीं होगा। सो व्हाट विल बी अ डिफरेंस इन अ पर्सन हु इज़ ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ एंड हु इज़ नॉट ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो? यहाँ पे मोर देन स्पिरिचुअलिटी लीडरशिप काम करती है, और स्पिरिचुअलिटी आपको ना वो एक बेस तैयार करके देती है कि आप सही डिसीजन ले सको। यहाँ पे सही डिसीजन है उस एम्प्लॉय को फायर करना। तो जो भी स्पिरिचुअल पर्सन होगा वो क्या करेगा, वो समझेगा कि अच्छा, इसलिए अभी मेरा धर्म, मेरा कर्म, मेरा सब कुछ है कि करप्शन हुआ है, मुझे इस एम्प्लॉय को फायर करना है। तो जो भी प्रोसेस है वो बिना पैनिक के, बिना उस गुस्से को एक अनहेल्दी एक्सप्रेशन दिए, गलतियां बता के उस एम्प्लॉय को, वो पर्सन को रिस्पेक्टफुली कंपनी से बाहर निकाला जाएगा। वही मे भी कोई अगर ऐसा इंसान हो, वो बहुत गालियां दे के, बेइज्जती करके और पूरा धमकियां दे के भी निकाल सकता है। तो ये दो अलग तरीके हैं, और स्पिरिचुअलिटी ये डिफरेंस क्रिएट करती है कि आप कैसे निकाल रहे हो। बट वो जो निकालने वाला एक्शन है ना, वो तो आपको दोनों केसेस में करना ही पड़ेगा।
तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम हमारे कर्मों को भूल जाए। और लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो चुका है कि अपने इमोशंस को वो अवॉइड करते, डिनाई करते हैं, बोलते कि ओके अभी हम स्पिरिचुअल हो गए तो हम कैसे भी सिचुएशन में रह लेंगे, हम कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी सह लेंगे। ऐसे नहीं होता है, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ and you need to understand what your values are, what do you stand for, and abhi kya important hai. Let this emotions of love, compassion and all those things come automatically to you. ठीक है? अगर आपको कोई भी चीज़ करनी पड़ रही है ना, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू एक्ट लविंगली और स्पीक वेरी सॉफ्टली। अगर मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रही हूँ तो लोग प्रिज्यूम करते हैं कि मैंने बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही काइंड टोन में बात करना चाहिए, बट वो मेरी नेचुरल टोन अभी है नहीं। जब होगी तब होगी, मे बी 10 साल बाद, पता नहीं, मेरी टोन वैसी हो जाए, मेरे वॉइस में वो काम आ जाए, बट अभी नहीं है, अभी मेरी आवाज़ ऐसी ही है। So I accept myself the way I am. I accept that I am on the path, I am in the process, और मैं मेरी साधना करती रहती हूँ. So I am having a lot of noise in my background right now. So if you have any questions about spirituality, अगर मैं आंसर कर सकती हूँ तो मैं करूँगी, और if you want to share something from your experience, you are more than welcome. Hi Shweta. Hi Sham sir. Hi Krishna. Hi Vishal. So that is what I was telling, कि it is us, it is human mind which labels certain emotions as negative, positive. It is human mind that gives labels to the thoughts, कि ये thought negative है, ये thought positive है. हम लोग कोई वाइब्स को पॉजिटिव और नेगेटिव बुलाते हैं. मैं सही गलत बोल ही नहीं रही हूँ. जब आप किसी चीज़ की स्पिरिचुअल इंक्वायरी करते हो ना, तो आपको आपके सही गलत के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा दूर रखना पड़ता है. अगर हम किसी को चीज़ को पॉजिटिव बोल रहे हैं तो हम किसी चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में उसे पॉजिटिव बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम किसी थॉट को नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो थॉट ना आपको परेशान करता है इसलिए नेगेटिव बोलते हैं, या फिर कोई और थॉट ना आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकता है इसीलिए हम उसको नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि वो आपको सर्व नहीं कर रहा. तो हमने उनके साथ कैसे डील करना चाहिए? अगर आप खुद से झूठ बोलते रहो कि मुझे तो नेगेटिव थॉट्स आते ही नहीं हैं, तो आप फिर खुद की प्रोग्रेस में ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन रहे हो. तो आपको स्पेक्ट्रम की दोनों साइड्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है. आप में बहुत सारी अच्छाई भी है, आप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी है जो शायद अच्छी ना लगे दूसरे लोगों को या आपको भी पसंद ना आए, बट दैट्स हु यू आर एंड दैट्स हाउ आई एम, राइट? सो वी हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स. मेरे भाई से पूछो, ही इज़ जॉइन द लाइव. उसके जितना तो मेरा नेगेटिव साइड शायद है किसी ने देखा होगा. So yeah, and one thing that is very important here is that, for example, मैं कुछ टाइम पहले ना बहुत distracted feel कर रही थी. I was feeling very disappointed and lots of negative thoughts were coming across my mind. So what I did is that I let myself feel the sadness, disappointment, whatever I wanted to feel. I spoke to my friends about it, and after which I just stopped engaging with those thoughts. And I didn't deny them, I accepted, and then I just regained my focus. मुझे किस चीज़ पे फोकस करना है अभी, मेरे करियर में कौन सी चीज़ों पे मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. मेरे बिजनेस में मैंने मेरे फोकस को और छोटा कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जो सारा डिस्ट्रैक्शन है या जो भी मुझे फील हो रहा था ओवरवेल्म, वो चला जाता है. तो चाहे आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, तो अगर आपको कभी भी लगे कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रही है, आप बार बार खुद को याद दिलाओ कि आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, आप क्या करना चाहते हो और उसके लिए अभी क्या करना ज़रूरी है, और उन 2-3 बातों पर ही फोकस करना है. ये चीज़ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था. माई ब्रदर इज़ देयर इन द लाइफ, ही हैज़ सीन इट. मेरे लिए बहुत मुश्किल था टू फोकस ऑन 2-3 थिंग्स, बट हाँ, मेरे अंदर एक ये भी था, डिज़ायर भी था कि वो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसके लिए मेरे अंदर बहुत पैशन है, एंड दोज आर द थिंग्स दैट आई रियली केयर फॉर, एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन यू आर रियली एबल टू फोकस ऑन दोज थिंग्स, राइट? सो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है, एंड वी हैव टू बी रियली ऑनेस्ट विथ आवर सेल्फ.
दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी कि दिस इज़ समथिंग दैट आई नो, दिस इज़ समथिंग दैट आई डोंट नो, एंड व्हेन यू इंक्वायर फॉर द ट्रूथ, फर्स्ट हैंड ट्रूथ, राइट, तो आपको चीज़ें दिखने लगती है. अदरवाइज हमेशा आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो किसी की पढ़ी हुई बातें होंगी, किसी की कही हुई बातें होंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बहुत सारे लोग स्पेशली जो टीचिंग पसंद करते हैं, जो स्पिरिचुअल इंक्वायरी पसंद करते हैं ना, वो बहुत सारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ते हैं. मैं इसको गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं खुद भी पढ़ती हूँ. तो बहुत सारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ते हैं और उससे ना बहुत सारा मेंटल स्टिमुलेशन मिलता है. पहले तो आपको समझ भी आता है, और अगर आप वेद पढ़ने लग जाओ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा घुमाती भी है. फॉर एग्जांपल, आपको आपका बहुत दिमाग यूज़ करना पड़ता है, तो उसमें मज़ा आता है. जैसे चेस इज़ एन इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, तो ये सारी चीज़ें भी इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशंस है, क्योंकि हमारे स्क्रिप्चर्स में एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अ क्वेश्चन. तो बहुत मज़ा आता है. क्वेश्चनिंग माइंड स्टार्ट एन्जॉइंग इट, बट उसका कोई एंड नहीं है. वहाँ से भी आपको इंटेलेक्चुअल प्लेजर मिल रहा है, तो आप उससे अटैच होना भी सही नहीं है. तो आप उनको पढ़ो, वो नॉलेज को समझो, और फिर स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग थिंग्स इन योर प्रैक्टिकल लाइफ. यू नो, इफ़ यू जस्ट टेक द कर्म योग चैप्टर ऑफ द भगवद गीता, आप कितना कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हो. एंड आई एम सून गोइंग टू कम अप विथ थिंग्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, जहाँ पे हम ना ओपनली बात करेंगे कि ये जो सारा नॉलेज है इसे एक्चुअल लाइफ में कैसे यूज़ करना है. बिकॉज उसके बिना इस नॉलेज का आप क्या करोगे. आपको मेंटली बहुत अच्छा लगेगा और वो एक अच्छी फीलिंग होती है, बट फिर उसके बाद क्या करोगे. जैसे मेरे लिए जब ये स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत रैपिड हो रही थी, मतलब जब मुझे बहुत फील हो रही थी, बहुत इंटेंसिटी से फील हो रही थी, इट वाज ड्यूरिंग कोविड के टाइम. मैं मेरी छत पे बैठी रहती थी, मैं आसमान को देखती रहती थी, और मैंने बस अपने मम्मी पापा को बोला कि मुझे इनर इंजीनियरिंग करनी है और ऑनलाइन ही करनी थी. तो दे सेड ओके. तो 3-4 दिन हम लोग 3 दिन जो भी सारे रूल्स है वो सब फॉलो करके मैं प्रोसेस कर रही थी. तो वो कुछ महीने मेरे लिए ऐसे थे कि मुझे सच्ची में गुस्सा नहीं आया, मुझे सच्ची कोई नेगेटिव, जिसको हम नेगेटिव बोलते हैं, वो इमोशन एक्सपीरियंस नहीं हुआ. मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हुई, मेरा दिमाग इधर उधर भागता नहीं था. तो वो मैं कह सकती हूँ. बट हाँ, अगर मैं चाहती कि वो एक्सपीरियंस मेरे लाइफ का हमेशा का एक्सपीरियंस बन जाए, तो मैं खुद के लिए बहुत बड़ी ट्रबल बुला रही हूँ. यू नो, इफ़ हमारा माइंड ऐसा है कि हम सोचते हैं कि मुझे प्लेजर तो मिले उस चीज़ से, बट मुझे पेन ना हो, आई डोंट हैव टू गो थ्रू द पेन. बट द रियल स्पिरिचुअल पीपल आर दोज हु सी कि पेन एंड प्लेजर आर सेम साइड्स ऑफ द कॉइन. तो अगर आना है तो दोनों साथ ही आएंगे. सो इफ़ यू सी कि मैं मेरे पास्ट की सिर्फ अच्छी चीज़ें याद रखूं और बुरी चीज़ें भूल जाऊं. हम NLP में टेक्निक्स होती है कि अच्छी चीज़ें याद करके रिसोर्सफुल स्टेट्स में कैसे रहना है. बट ये देख लो कि अगर पास्ट से डिटैच होना है तो अच्छे बुरे दोनों से आप डिटैच हो जाओगे. और ये मैंने तब एक्सपीरियंस किया जब मैंने भावस्पंदना के लिए मैं गई थी. और ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कि मैं बस बुक से पढ़ के बोल रही हूँ. कि अगर आप डिटैच होते हो तो आप अच्छी मेमोरीज से भी डिटैच होते हो. मतलब आपको समझ में आता है कि ये मेरी मेमोरी है और ये मैं हूँ, यू नो, विथ 2 डिफरेंट थिंग्स. मतलब आई एम नॉट माई मेमोरी. तो फिर वो जो अर्ज है ना कि बस अच्छी बातें याद रहे, बुरी बातें मैं भूल जाऊँ, ऐसी स्टूपिड एक्सपेक्टेशन ही खुद से रखना इंसान बंद कर देता है. तो ये क्लैरिटी मुझे बहुत पसंद है जो स्पिरिचुअलिटी के साथ आती है. कि अगर मुझे भूलना है, अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे मेरे पास से थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करना है, तो अच्छी बुरी दोनों बातों से डिस्टेंस क्रिएट होता है. और ऐसा नहीं है डिटैचमेंट का मतलब कि आप बहुत ही ऐसे बहुत स्ट्रिक्ट बन जाते हो, या आप रूथलेस बन जाते हो, या आप में कोई इमोशंस नहीं बचते. तो दैट्स नॉट ट्रू. आप जैसे हो आप वैसे ही रहते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, क्लैरिटी बढ़ती है, ये सारी चीज़ें होती है इन द स्पिरिचुअल प्रोसेस. आई एम जस्ट वेविंग. बहुत सारे न्यू लोगों ने भी हमारी कम्युनिटी ज्वाइन की है, और मैं ना चीज़ों को रिफ़ाइन करना चाहती हूँ. जैसे आगे बढ़ रही हूँ, आई वॉन्ट टू कीप इट एज रियलिस्टिक इट इज़, एज प्रैक्टिकल इट कैन बी. क्योंकि ये जो अच्छी बातें हैं ये सबको अच्छी लगती है सुनने में. वी फील वाओ, गुड, ग्रेट, एवरीथिंग इज़ देयर. But when it comes to implementing things in your life, and if you are not able to do that, then what's the point, right? And if I call myself a life coach, then it is my responsibility to look at things very, very practically.
तो बहुत जब वो क्लियर हो जाता है आपके माइंड में कि अच्छा ह्यूमन माइंड तो ऐसे काम करता है, तो यू हैव अ लॉट ऑफ फन विथ इट, देन यू आर नॉट फ्रस्ट्रेटेड विथ योर सेल्फ, आपको बहुत मज़ा आने लगता है खुद के साथ. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस बता दो, तब तक मैं चाय पी लेती हूँ. Oh, this is so awkward. Yeah, but yeah, that's how I am. So that's what I was saying, that spiritual process, if I am summarizing what I said, spiritual process does not mean that you escape from the work that is assigned to you or you have taken up for yourself. That does not mean running away from that work. Spiritual process does not mean running away from your emotions, running away from your thoughts. It just means seeing कि thoughts have their own place, emotion have their own place, and you are way beyond them. So that is not something that I will deny my thoughts. Good morning, Niharika. Thank you. Thanks a lot. What a love the way you explain. Thanks a lot. What if I want to remember my good memories and don't want to detach? See, Navpreet, right now if you don't want to detach with those memories and if you want to remember them, just enjoy them and cherish them. For example, जब वी मेट मेरी फेवरेट मूवी, ठीक है, मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी है और कुछ हॉरर भी देखी है, बट जब वी मेट मुझे बहुत ही पसंद है. तो अगर मुझे ना फिर से बहुत हैप्पी जॉली और कुछ महसूस करना है तो मुझे 100% पता होता है कि मैं जब वी मेट देख लूँ मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, तो मैं जाके जब वी मेट देख लेती हूँ. मैं जाके हॉरर फिल्म वापस नहीं लगाती बिकॉज आई वॉज टेरिफाइड वाइल वॉचिंग इट. सो मेमोरी से डिटैच होने का मतलब बस इतना है कि मेरे पास वो कंट्रोल है कि मुझे कब कौन सी मूवी प्ले करनी है, राइट? तो अगर आप ये समझ जाते हो कि मेरे पास वो कंट्रोल है, मेरी अच्छी मूवी बुरी मूवी कहीं नहीं जा रही है, इट इज़ साइड में रखी हुई है. तो अगर आपने बस वो समझ लिया कि अच्छा ये चैनल लगाने से जब वी मेट शुरू होता है और ये चैनल लगाने से हॉरर पिक्चर शुरू होती है, तो नेचुरली आप जब वी मेट लगा के देखोगे बट उसको बंद कर दोगे और समझ भी जाओगे कि ये मूवी है, रियलिटी नहीं है. सो दिस इज़ अ मेमोरी, this is a story, and this is not my present reality. So of course I also like to cherish my memories. जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ बैठी होती हूँ, हम कॉलेज के मेमोरीज़ की ही बहुत बातें करते हैं, बहुत देर तक बातें करते हैं, और फिर वो चीज़ हम वही छोड़ के अपने अपने काम पे लग जाते हैं. अदरवाइज इफ़ वी जस्ट कीप सेइंग कि यार कॉलेज बहुत अच्छा था, ये क्या ऑफिस में जाके काम करना पड़ता है, अभी अभी हम सब लोगों ने ऑफिस में काम करना शुरू किया, राइट? तो अगर हम वैसे बोलते रहे तो हमारा कभी ऑफिस में मन ही नहीं लगेगा, हमें हमेशा लगेगा चलो वापस कॉलेज चलते हैं. तो ये वाला लाइव आई थिंक मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, क्योंकि मैंने एक ऐसे टॉपिक पे बात की जो कि समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली लाइफ कोचेस को, एवरीबडी हु इज़ सीकिंग सम काइंड ऑफ एडवांसमेंट इन देयर लाइफ. हाय शुभम. और the best thing about Instagram and the community is that I have been able to connect with so many people who are passionate about their business, creative about their own business, and that is something that I am really loving. Niharika says, always love listening to you. You are so real and authentic. Yes, Niharika, and sometimes we often compromise with our authenticity. कभी कभी हम कर लेते हैं, especially when we are in our family situations and with our children. थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के इवेल्युएट फिर से करना ही पड़ता है, चाहे आप औरत हो, मैन हो, विच एवर वॉट एवर रोल यू आर डूइंग. यू विल फील लाइक सैक्रिफाइसिंग योर ऑथेंटिसिटी थोड़ी देर के लिए कि चलो देख लेते क्या ही हो जाएगा, मेरे अपनों के लिए तो मैं कर रही हूँ ना, मेरे अपनों के लिए मैं कर रहा हूँ ना. बट जो आप हो ना, there is a reason for it. There is really a reason for it why you are the way you are. So better you keep working on yourself and expressing the real you, और वो progress चलती ही रहती है. Thanks Niharika for that comment. Yesterday only this same thought came to my mind when I was writing about something about my past, that past is just another story. Yes, that is definitely there, that is just another story. एंड जब हम हमारे क्लाइंट से डील कर रहे होते, स्पेशली अगर हमने उनको बोला कि योर पास्ट इज़ जस्ट अ स्टोरी, तो उन्हें बहुत ऑफेंडिंग लगेगा, बिकॉज फॉर देम इट इज़ वेरी रियल, फॉर देम इट इज़ अ लिविंग एक्सपीरियंस. सो वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ दैट इमोशन.
if you learn a little bit of brain science and if you learn a little bit of psychology कि हम अपने पास्ट को याद क्यों रखते हैं, स्पेशली नेगेटिव इवेंट्स ज़्यादा याद क्यों रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी चीज़ को टच करके इफ़ आई गॉट माई फिंगर बर्नट, वो मेरी मेमोरी में बहुत स्ट्रांगली फीड होगा बिकॉज द प्राइमल ब्रेन डज नॉट वॉन्ट यू टू डू द एक्शन अगेन. तो अगर आपको किसी ने हर्ट किया है या यू हैव बीन थ्रू समथिंग वेरी ट्रोमैटिक या समथिंग लाइक दैट हैज़ हैपेंड, तो वो मेमोरी स्टोर्ड होगी. वो मेमोरी स्टोर्ड होनी भी चाहिए क्योंकि आप फिर से वो ट्रैप में नहीं फंसना चाहते. बट वॉट इज़ दैट यू डोंट गेट बिटर अबाउट दोज मेमोरीज, दैट येस ये मेमोरी का इम्पॉर्टेंस है, मुझे फिर से ऐसी चीज़ें नहीं करनी है. बट या डेफिनेटली it should be a part of our memory and we will keep the memory thoda sa aside. Today I have totally different life. I am so happy about you. I'm so happy about you. We all deserve to live a life that is full of growth and exuberance, you know, and happiness, sadness, disappointment, discomfort, sometimes productive, sometimes not so productive. These things will keep happening. बस हमें ना उस किसी एक चीज़ को पकड़ के नहीं रखना कि चलो ये ऐसी है ना, ये मुझे पसंद है ना, तो मुझे यही करना है, राइट. सो वो चीज़ को मैंने सीखा है पर्सनली कि इवन इफ sometimes you will be in your highs and sometimes you will be in your lows, so neither highs and nor lows really define you. And I am just loving the, you know, ride of your highs and lows. Hello Sonali, hello Husaina. आज सब लोगों ने ज्वाइन किया, नवप्रीत, सोनाली, हुसैना. we all will do our जो कम्युनिटी का मीट है दैट आई सेड दैट वी विल डू वंस इन 15 days, दैट वी विल डू. देर आर सो मैनी यू नो न्यू आइडियाज़ कमिंग टू माई माइंड. बट एक प्रॉमिस मैंने सच्ची में खुद से किया दैट आई एम रियली गोइंग टू फोकस ऑन फ्यू थिंग्स. उसके बिना मेरा काम अच्छे से नहीं होने वाला है. एंड आई गेट वेरी, अगर कोई न्यू आइडिया आता है ना तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करने की. उसकी पॉजिटिव बातें ये है कि कुछ चीज़ें मैं बहुत अच्छे से वर्कआउट कर लेती हूँ एंड आई नीड टू कीप इट कंसिस्टेंट सो दैट मेरा जो नॉलेज है वो फील्ड में वो और डीप चला जाए. I want to do Insta live with you. Yes, Susanna, we will do it. Just let me know. And शाम के टाइम का टाइम बताओ. You know, after office मैं लाइव करने के लिए फ्री होती हूँ. अभी दिन में लाइव करने की अच्छी बात यह है कि that I am in front of a window and it's a good sunshine coming in, so it just looks good. So yeah, I spoke a lot about practical spirituality and you can just rewatch this live to understand. But अपने कर्मों से भागना is not spirituality. Saying कि emotions like anger, frustration and all these things are for non-spiritual people, ये सारी बातें आपको ऑटोमेटिकली होनी चाहिए. प्यार, लव, कंपैशन ऑटोमेटिकली आना चाहिए. आप रियलाइज़ करोगे द डिविनिटी विद इन यू. मैंने भी अभी तक की नहीं है, बट जब तक आपने की नहीं है ना तब तक खुद से सच बोलो कि नहीं की है. एंड डोंट एक्ट डिवाइन व्हेन यू आर नॉट रियलाइज्ड इट येट, because then there will be no beauty in it, right? So realizing really means कि अपने ट्रूथ को क्वेश्चन करते जाओ जब तक आपको अल्टीमेट ट्रूथ नहीं मिलता. एंड दैट इज़ लिविंग प्रैक्टिकली अ स्पिरिचुअल लाइफ. सो या, I spoke so much. So yes, and also while you do all of this, बी विथ पीपल. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बी विथ पीपल जो आपको आईना दिखाते हैं, जो लोग हमेशा बस आपको वाह वाह बोलते रहते हैं एंड हु आर ऑलवेज यू नो जस्ट सेइंग गुड थिंग्स अबाउट यू. दोज पीपल आर नॉट ऑलवेज द पीपल हु आर ट्रू फॉर योर ग्रोथ. But yes, the people who say good things and also sometimes show you the mirror by not actually shaming you or blaming you, but they just show you the mirror, are the people that we really require. ये ज़रूरी नहीं आपके फैमिली के लोग हो, या आपके मेंटर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. बट दिस इज़ वॉट मेक्स लाइफ रियली रिच. एंड आई विल साइन ऑफ नाउ. आई स्पोक अ लॉट टुडे एंड I personally love this live a lot. So bye bye everyone and thanks for staying by.